तो चलिए दोस्तों, अब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद अब इंग्लिश की बारी है दोस्तों। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 वालों के लिए इंग्लिश 100 मार्क्स का दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। ये सेट नंबर बी है दोस्तों। इसी तरीके से आप लोगों को सेट ए से लेकर जे तक मिलेंगे। जो भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों 4 फरवरी को, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो भी छात्र अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पर आप लोगों को वायरल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक एक भी प्रश्न को छोड़ना मत, ठीक है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। और दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसे ही न्यू वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 वालों के लिए इंग्लिश 100 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को लेकर, ठीक है। दोस्तों, आप लोगों को इसी तरीके यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, 1 से लेकर 100 तक यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 50 का ही जवाब देना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है दोस्तों आप सभी के लिए, कि 100 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 50 का ही जवाब देना है। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना दोस्तों, ठीक है। समय कम है, इसलिए रटते रटते चलिए। जितना प्रैक्टिस करना चाहते हो उतना कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए सभी ग्रुप्स में, ताकि सभी छात्रों का हेल्प हो पाए। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए सारे छात्र, ठीक है। चलिए, और वेबसाइट का लिंक दिया गया है दोस्तों। वेबसाइट पे हर सब्जेक्ट का आप लोगों को आंसर की, और साथ में आप लोगों को जितने भी चैप्टर वाइज है क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हो starcustody.com। पहला क्वेश्चन देखते हैं, द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। देखिए, आप लोगों को पैटर्न भी पता चल जाएगा दोस्तों, किस तरह के प्रश्न रहते हैं। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, क्या क्वेश्चन है कि इसको पैसिव मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बतानी है दोस्तों। तो हिम है यहाँ पे, तो इसका ही हो जाएगा, ठीक है। और विल लगा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही विल बी गिवन द मेडिसिन बाय द नर्स टुमारो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी, है ना। तो क्या बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे, चूज द करेक्ट एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे वुड यू क्या लगेगा, वुड यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई फाउंड दिस रिंग व्हाइल आई डैश इन द गार्डन, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम वाज डिगिंग डिग या फिर हैड डिग। आई फाउंड दिस रिंग व्हाइल आई, क्या हो रहा था दोस्तों, वाज डिगिंग, है ना। जब मैं खेल वहाँ पे कर रहा था तब मुझे क्या मिला, रिंग मिला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी, वाज डिगिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम, ठीक है। चलिए, मैं आप लोगों को पैटर्न भी बताऊंगा दोस्तों, कितने ग्रामर से क्वेश्चन रहते हैं, कितने बुक से रहते हैं। अभी जस्ट देखिए, नेक्स्ट है कि सी सेड टू द बॉय डैश, सी सेड टू द बॉय डिड यू डू दिस। मतलब ये डायरेक्ट नरेशन है दोस्तों, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में हमको बदलना है। ऑप्शन है यहाँ पे, है ना। क्या क्वेश्चन था दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि सी सेड टू द बॉय डिड यू डू दिस। तो क्या बोल रहा है, तो वो पूछ रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे डिड लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा सी आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड डन डेट। तो डिस का यहाँ पे डेट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि सी आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड डन डेट। अगला क्वेश्चन, दीज फ्लावर्स डैश स्वीट, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम स्मेल, स्मेल्स, स्मेलिंग या फिर वाज स्मेल। तो दीज फ्लावर्स डैश स्वीट का यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्मेल स्वीट। दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ही वाज आउट एन पैरोल, ही वाज आउट एन पैरोल, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। मतलब इसके जगह पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ही वाज आउट एन, तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर। ही वाज आउट ऑन पैरोल का मतलब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको बतानी है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएंगे, प्रोसेसिवनेस ऑफ एन लीड्स टू प्रॉब्लम बिटवीन फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 7 का बी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों ये सारे, और इसी पैटर्न पे रहेंगे आप लोगों को प्रश्न, और काफ़ी सारे क्वेश्चन तो सेम रहेंगे, है ना। क्वेश्चन है कि दे आर प्रिटी दे आर इंटेलिजेंट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। मतलब इसको कंबाइन करना है हमको। तो दे आर प्रिटी दे आर इंटेलिजेंट, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दे आर प्रिटी एज वेल एज इंटेलिजेंट, है ना, क्योंकि वो प्रिटी के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगी, दे आर प्रिटी एज वेल एज इंटेलिजेंट। अगला क्वेश्चन, सुमित इज अ हार्ड डैश टू करेक्ट। क्या बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे, सुमित इज हार्ड
तो यहाँ पे नट टू करेगा है ना, नट टू करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चूज द बेस्ट वर्ड के रूप में नट का प्रयोग होगा, 9 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है दोस्तों कि ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। क्या है? ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएंगे टू। क्या हो जाएगा? ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका, प्रीपोजिशन के तौर पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 10 का। चलिए 11 देखते हैं दोस्तों। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब यहाँ पे करेक्ट जो स्पेलिंग है दोस्तों वो बतानी है। तो यहाँ पे करेक्ट जो हो जाएगा वो सी है। एक्से ग्रेट है ना, EXAGGERATE, और बाकी ये तीनों आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 11 का सी सही हो जाएगी। 12 नंबर देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑफ सिनोनिम ऑफ डिनाई। डिनाई मतलब मना करना दोस्तों, तो रिफ्यूज मतलब मना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 12 का सी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेज कट फ्लावर्स, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन नंबर दोस्तों वो फ्लोरिस्ट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर वन शब्द के लिए रूप में फ्लोरिस्ट। अगला क्वेश्चन 13 का ए यहाँ पे सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि आइदर माई शूज और योर कोट डैश ऑलवेज ऑन द फ्लोर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 14 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज। क्या हो जाएगा? इज ऑलवेज। आइदर माई शूज या योर कोट इज ऑलवेज ऑन द फ्लोर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, है ना। चूज द करेक्ट एंटोनी, मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? जब वो इंटेलिजेंट है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे उल्टा जो हो जाएगा दोस्तों वो डल हो जाएगी, है ना। वो सुस्त है ना, वो तेज है तो भी सुस्त भी है एंटोनिम्स के रूप में, तो यहाँ पे डल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों कि मोहन सेड टू श्याम, ठीक है, गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ये डायरेक्ट है दोस्तों, इसको इनडायरेक्ट में बताना है। तो यहाँ पे 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दूँ, टोटल 100 में आपको 50 का ही जवाब देना है, ठीक है ना। तो जो नहीं बने उसको छेड़ना भी नहीं। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब यहाँ पे सेमिनार का स्पेलिंग जो होगा दोस्तों वो यहाँ पे पूछा गया। तो सेमिनार का स्पेलिंग होता है SEMINAR, क्या होता है? SEMINAR, सेमिनार। 17 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी इज नॉट डैश ऑफ पॉपुलर सिंगर, तो सी इज नॉट डैश ऑफ पॉपुलर सिंगर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? सी इज नॉट यहाँ पे ए पॉपुलर सिंगर, है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। 18 का। 19 नंबर है वन ऑफ द बॉयज डैश सेलेक्टेड, वन ऑफ द बॉयज वाज हैड वेयर या फिर हैज, तो यहाँ पे वाज सेलेक्टेड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, 4 में से आपको एक चूज करना है कि कौन सा सही है। तो सुगंधा इज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता, यही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, और बाकी सारे गलत है दोस्तों, है ना। देन, मोर के साथ देन लगता है ना, ही इज टॉलर देन, ही इज मोर टॉलर देन, है ना, राम, इस तरीके से रहता है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का ए हो जाएगा। 21 है कि डैश बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, है ना। चूज द करेक्ट फ्रेज, ये फ्रेज है दोस्तों, इसको हमको पूर्ति करना है। तो यहाँ पे हो जाएंगे एभव ऑल, क्या हो जाएगा? एभव ऑल, इस दोनों में से एभव ऑल बिहेवियर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश आई केम टू माई हाउस द डोर वाज ओपन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सिंस व्हेन वेयर डैट, क्या हो जाएगा यहाँ पे? बस चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया है कि जब वो केम टू माई हाउस द डोर वाज ओपन, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? व्हेन आई केम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वी डैश रिस्पेक्ट द एल्डर्स, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ऑप्शन नंबर 23 का ए करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, क्या है? हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस यहाँ पे बतानी है दोस्तों। तो 24 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी आपका हैड यू फिनिश्ड द रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए 24 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 24 का डी हो जाएगी दोस्तों, हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट। हेड का प्रयोग नहीं होगा, हैव का प्रयोग होगा, है ना, हैव यू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 24 का क्या हो जाएगा? डी, है ना। हैज लगा हुआ है, यू का यू ही होता है दोस्तों,
और यू यहाँ पे हो जाएगा हैव के साथ यहाँ पे, ठीक है ना। 24 का डी सही हो जाएगी, ए नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर कि सी इज केयरफुल डैश हर स्टडीज, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो सी इज यहाँ पे केयरफुल अबाउट हर स्टडीज है ना, वो अपने स्टडीज़ के लिए काफ़ी केयरफुल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि दे विल हैव अ पार्टी इन विच ऑल ऑफ डैश फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड है ना। तो यहाँ पे ऑल ऑफ क्या प्रयोग होगा दोस्तों, ऑल ऑफ देयर फ्रेंड, मतलब उनके जितने भी फ्रेंड है उनको सारे को इन्वाइट किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी, देयर। 27 है कि दे आर प्रोबेबली दोज आर प्रोबेबली द डैश सर्टेंस इन द स्टोर, चूज द बेस्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, फैंसीएस्ट। दोज आर प्रोबेबली द फैंसीएस्ट सर्टेंस इन द स्टोर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ट्राई टू डू इट विदाउट डैश टू मच नॉइज, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेकिंग टू मच नॉइज। ट्राई टू डू इट विदाउट मेकिंग टू मच नॉइज, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा गया दोस्तों कि फेट स्माइल्स डैश दोज हु ग्रेपल विथ रियलिटीज ऑफ लाइफ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। विथ ऑन ओवर राउंड, यहाँ पे 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी ऑन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। अब ग्रामर से अब हम लोग यहाँ पे बुक वाले क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि इट वॉन्ट बी हार्ड टू कन्विंस हर डैश, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इट वॉन्ट बी हार्ड टू कन्विंस हर विल इट, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कि यू डैश मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ़ यू कीप एक्सरसाइजिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर आपका बी, यू कैन मेंटेन अ गुड हेल्थ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि माई फ्रेंड राइट नोवेल्स, यहाँ पे पूछा गया कि कौन निगेटिव सेंटेंस है, मतलब कौन सा सही नहीं है दोस्तों निगेटिव में। तो यहाँ पे 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माई फ्रेंड डज नॉट राइट नोवेल। यहाँ पे बोला है कि माई फ्रेंड राइट नोवेल्स, और यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं है, नहीं लिख रहा है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी, यही निगेटिव सेंटेंस है। 33 है दोस्तों कि ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल हैव फॉलन विक्टिम डैश कोविड-19। तो यहाँ पे 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ऑफ। देखो कोविड से भी पूछा गया दोस्तों, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल हैव फॉलन विक्टिम ऑफ कोविड-19, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, चूज द इनकरेक्ट मतलब कौन सा गलत सेंटेंस है दोस्तों। तो 34 का यहाँ पे ये ही जैन एनसीसी ऑफिसर सही है, दिवाली जो है हैप्पी फेस्टिवल ये भी सही है, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन ये 4 नंबर जो है डू यू लाइक द क्रिकेट, डू यू लाइक द क्रिकेट, ये गलत है। आई डैश अ बुक व्हेन द केम है ना, मैंने क्या किया दोस्तों यहाँ पे बुक को जब तक वो आया तब तक मैंने क्या किया, यहाँ पे इस बुक को पढ़ रहा था, ठीक है। आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन ही कम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 35 का बी करेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे चूज द करेक्टली स्पेल, मेडिसिन का जो स्पेलिंग होता है दोस्तों MEDI है ना, CENE। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, MEDICINE मेडिसिन, ठीक है। 36 का डी। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे अब बुक से क्वेश्चन आ रहा है 1 से लेकर 36 तक आप लोगों का ग्रामर से था दोस्तों। अब बुक से देखो क्वेश्चन है, ये जो लाइन दिया गया है, वी नोटिस डेट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स डैश इज फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो ये लिया गया है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, ऑप्शन नंबर 37 का बी हो जाएगा। इसके लेखक है महात्मा गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि नानू काका लव टू स्पीक इन डैश व्हेन ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश या हिंदी। नानू काका लव टू स्पीक इन मतलब क्या, मतलब कौन सी भाषा को वो लव कर रहे थे दोस्तों बोलने में। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, मराठी है ना, और उसको एक्सप्रेस करने में हिंदी और इंग्लिश में दिक्कत होती, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, नानू काका लव टू स्पीक इन मराठी। अगला क्वेश्चन कि सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर डैश विथ ईच अदर, जेलस, फ्रेंडली, सैड या फिर कम्पिटिटिव। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, फ्रेंडली। सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली विथ ईच अदर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बर्ट्रांड रसेल वाज फ्रॉम, कहाँ से थे दोस्तों ये लेखक, तो बर्ट्रांड रसेल वाज फ्रॉम। तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ
क्या चीज़ से मतलब वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में गया था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा हुआ। तो ये हो जाएगा ह्यूमैनिटी के साथ गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 41 का अगला क्वेश्चन है कि डैश वाज नॉट राइट इन हिज हेड, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का दोस्तों आपका, बेंजी वाज नॉट राइट इन हिज हेड। अगला क्वेश्चन है कि एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी शेल ऑलवेज मार्च अहेड इज फ्रॉम द आर्टिस्ट आई हैव अ ड्रीम। मतलब ये जो लाइन लिया गया है दोस्तों किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका आई हैव अ ड्रीम, जिनके लेखक है दोस्तों मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच डैश। तो यहाँ पे 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, ब्रूटेलिटी। ठीक है, ब्रूटेलिटी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि विदाउट अ फ्री डैश देयर कैन बी नो फ्री पीपुल, है ना। तो दे विदाउट अ फ्री प्रेस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन कि बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ, है ना, बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ। तो 46 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, हैंस। अगला क्वेश्चन कि द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज डैश। तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही हैड कम आफ्टर द स्नेक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर डैश। तो यहाँ पे 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बी पार्टेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है दोस्तों कि ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज फ्रॉम। ये जो लिया गया है लाइन, ये कहाँ से लिया गया है आप लोगों के बुक में, कौन से चैप्टर से, तो ये लिया गया है द सोल्जर चैप्टर से, जिनके लेखक हैं दोस्तों आपका ये पोएट है दोस्तों रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 50 नंबर है कि मेकावेटी इज डैश वन द सीन ऑफ क्राइम। तो मेकावेटी जो है दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेवर ऑन द सीन ऑफ क्राइम, है ना। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट जो टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया आप लोगों के बुक में। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले वीडियोज में कवर करते हैं। और आगे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश में 50 में 50 लाऊंगा दोस्तों, 50 से 50 गारंटी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगले वीडियोज का पार्ट आने वाला है दोस्तों, वहाँ पर मैं आप लोग को ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊँगा जिसमें आपको 50 में 50 100% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए सारे छात्र, ताकि हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड। पढ़ाई करते रहिए दोस्तों आप लोग, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।